सभी को प्रणाम। हम आचार्य देव श्री कुंद कुंदाचार्य विरचित समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। समयसार ग्रंथ में समय अर्थात आत्मा का जो सार रहस्य उसको दर्शाया गया है। हमने क्रमशः यह देखा कि आत्म स्वरूप क्या है, और पिछले गाथा में हमने जैसा कि अभी बताया गया श्रुत केवली निश्चय से और व्यवहार से उसकी भी व्याख्या हमने पिछले स्वाध्याय में की। अब हम यहाँ आगे नए की बात के द्वारा आत्मा को कैसे जाना जा सकता है उसका रहस्य यहाँ कुंद आचार्य भी प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा नए के विषय में यहाँ चर्चा करेंगे, उसके बाद हम मूल गाथा पर आएंगे। नय जो नी धातु संस्कृत में नी अर्थात ले जाता है, तो लीड मतलब जो हमको पदार्थ के तरफ ले जाता है, पदार्थ के स्वरूप की तरफ ले जाता है, वह नय है। तो नी धातु से नए शब्द निष्पन्न हुआ है। जैन धर्म में नए के दो भेद किए गए हैं, एक शुद्ध नय और दूसरा अशुद्ध नय। शुद्ध नय को निश्चय नय कहा गया है, इसको यहाँ भूतार्थ शब्द से दर्शाया गया है। उससे भिन्न जो दूसरा नय है, जो शुद्ध नय या भूतार्थ नय है, उससे उस अन्य जो नय है उसको व्यवहार नय कहा गया है, और उसी को अभूतार्थ नय भी कहा गया है। उसका थोड़ा रहस्य समझ लेने के बाद हम गाथा के अर्थ का चिंतन करेंगे। जो हमें तत्व के तत्व स्वरूप के प्रति ले जाता है वह नय है। आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए, आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए यहाँ आत्मार्थ अर्थ को कहा गया है। उसको गौण और प्रधान भाव से परस्पर सापेक्ष रूप से जानने को परमार्थ हेतु कहा गया है। नय का स्वरूप और नय का प्रयोजन, मतलब नय का स्वरूप उसका अर्थ क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, मतलब नय को जानने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, वह सबसे पहले जान लेना चाहिए। तो नय के द्वारा हम आत्मा को जानने की प्रवृत्ति करते हैं, शुद्ध स्वरूप को जानने की प्रवृत्ति करते हैं, तो वो तो शुद्ध नय है। लेकिन इसको ज्ञान नहीं है या अल्पज्ञ है, बहुत कम ज्ञान होने पर भी अपने आप को जो बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, वो नए की जो बहुत बड़ी चाल है, तो बहुत बड़ी उसकी अलग अलग प्रकार के विभाग है, उसमें फंस जाते हैं, और फंस जाने के कारण मिथ्यावाद में, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसमें विवाद में पड़ जाते हैं और परमार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं। वो न हो, यानी परमार्थ से भ्रष्ट न हो, उसके लिए हमें नए के स्वरूप को जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो
यहाँ दो प्रकार के नय की बात प्रारंभ में ही हमें कही गई। एक शुद्ध नय और दूसरा अशुद्ध नय। शुद्ध नय है जिसको निश्चय नहीं कहा है, अशुद्ध नय जिसको व्यवहार नहीं कहा है। व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, असद्भूत मतलब असत्य, अर्थ को असत अर्थ को दर्शाने वाला है, वो व्यवहार नहीं है। और सद्भूत अर्थ को, सत्यार्थ को प्रकाशित करने वाला जो नय है उसको भूतार्थ नहीं कहते हैं। तो भूतार्थ मतलब सद्भूत, सद्भूत मतलब सत्य, सत्य मतलब जो जैसा है वैसा बताने वाला। उस नय को शुद्ध नय या निश्चय नय कहा है। और वही अनुसरण योग्य है, मतलब उसी का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार नय अभूतार्थ है, असद्भूत यानी असत्यार्थ को प्रकाशित करने वाला है। तो परमार्थ से आ, देखा जाए तो शुद्ध ने निश्चय ने का ही स्वरूप समझने योग्य है। तो इतनी अरे सामान्य चर्चा के बाद, चना जो है हमने इतनी सामान्य चर्चा से यह फलित होता है कि निश्चय नहीं है वो शुद्ध स्वरूप को दर्शाने वाला है, और उसी को भूतार्थ नय कहा है। और व्यवहार नहीं है, अभूतार्थ नय है। और यहाँ ये भी याद रखना है इस गाथा को समझने के लिए कि जो भूतार्थ नय यानी शुद्ध निश्चय नहीं है उसी का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध स्वरूप के प्रति हमें ले जाता है। नी धातु से नय शब्द निष्पन्न हुआ है, और उसका अर्थ है कि जो हमें वहां तक ले जाता है, पहुंचाता है, वह नय है। यानी कि जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप का बोध कराता है, शुद्ध स्वरूप तक ले जाता है, वह नय है। और वह निश्चय नय है, शुद्ध नय। इसीलिए उसका अनुसरण करना चाहिए, व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अशुद्ध स्वरूप का प्रकाशन करता है। तो थोड़ा बहुत और भी हम यहाँ निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं के जो भिन्नता है उसमें मुख्य तफावत है, उस तफावत को, उसमें जो भिन्नता है उस पर हमें यहाँ चिंतन करना आवश्यक है। निश्चय नहीं जो है वस्तु के शुद्ध स्वरूप को आश्रित होकर के प्रवृत्त होता है। अर्थात निश्चय नहीं वस्तु के जो शुद्ध स्वरूप है, वस्तु का शुद्ध स्वरूप है, उसी को आश्रय लेकर के प्रवर्तित होता है। जबकि व्यवहार नहीं है, वह अशुद्ध स्वरूप को आश्रित करके प्रवर्तित होता है। उसका हम दृष्टांत देखेंगे तो उसकी स्पष्टता और होगी। और दूसरी बात करें तो निश्चय नहीं है आत्मा को यानी स्व को आश्रित होकर प्रवृत्त होता है, क्योंकि निश्चय नहीं है, शुद्ध नहीं है, स्व है। आत्मा की जब बात करते हैं तब निश्चय नहीं आत्मा को यानी स्व को आश्रित होकर के प्रवृत्त होता है। व्यवहार नहीं है वो पर को आश्रित होकर के प्रवृत्त होता है। अब पर अर्थात आत्मा से भिन्न जो भी पदार्थ है, जो भी है, उसको आश्रित होकर के प्रवृत्त करता है व्यवहार में। और इसीलिए व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा है, निश्चय नहीं को भूतार्थ कहा है। निश्चय नहीं है वो समग्र द्रव्य को आश्रित होकर के प्रवृत्त होता है, जबकि व्यवहार नहीं है वो पर्याय यानी अंश को आश्रित होकर के प्रवृत्त होता है। तो व्यवहार है वह बंध पर्याय
बंध की जो पर्याय, आत्मा पर जो बंध, कर्म बंध हुआ है उसके द्वारा जो उसमें भिन्न भिन्न पर्याय उत्पन्न होते, उसको सापेक्ष होकर के प्रवृत्त होता है। निश्चय नए, आत्मा की दृष्टि से निश्चय ने एक अखंड वस्तुगत जो अभेद है, उस अभेद को आश्रित होकर के प्रवृत्ति को, जबकि व्यवहार नहीं है, वो खंड खंड को आश्रित होकर के प्रवृत्ति होता है। अर्थात निश्चय नहीं द्रव्य को आश्रित होकर के प्रवृत्त होता है, उसका मतलब हुआ कि एकत्व को आश्रित होकर के प्रवृत्त होता है, एकात्मक प्रवृत्त होता है। जबकि व्यवहार नहीं, व्यवहारगत जो अनेकात्मकता है उसके आधार पर प्रवृत्त होता है। निश्चय नए है, या निश्चय का जो मार्ग है वो वस्तु जैसी है वैसी अस्तित्वभूत निरूपचरित परमार्थ सत यथाभूत स्वरूप को दर्शाता है। एक एक शब्द को गौर से सुनना है, बहुत ध्यान रख करके सुनना है। कहता है कि अस्तित्वभूत निरूपचरित, मतलब उसमें कोई और उपचार नहीं होना चाहिए। परमार्थ सत्य, यानी उसका पारमार्थिक जो सत्य है, उस पारमार्थिक सत्य को यथाभूत जैसा है वैसा ही स्वरूप ये निश्चय दर्शाता है। लेकिन व्यवहार है वो वस्तु का उपचरित व्यवहार सत्य, परमार्थ असत अयथाभूत स्वरूप को दर्शाता है। तो निश्चय और व्यवहार, भूतार्थ और अभूतार्थ, ये दोनों में फर्क यहाँ हम दिखा रहे हैं। उससे ये पता चलेगा कि भूतार्थ यानी निश्चय नए हमें क्यों आश्रित करना चाहिए। और आगे देखे तो निश्चय नए जो है, निश्चय है वो साक्षात भूतार्थ होने के कारण परमार्थ परम उपकारी परम प्रयोजन भूत परम उपादेय है। मतलब कि निश्चय नहीं है वो भूतार्थ होने के कारण, परमार्थ होने के कारण, भूतार्थ यानी परमार्थ, भूतार्थ होने के कारण, परमार्थ होने के कारण परम उपकारी है, इसलिए वह उपादेय है, यानी कि ग्रहण करने योग्य है। उपादेय का अर्थ है ग्रहण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है। परंतु व्यवहार, जो व्यवहार नहीं है वह स्वयं अभूतार्थ होने के कारण, अपरमार्थ होने के कारण, परमार्थ प्रतिपादक होने के कारण, मतलब अब प्रश्न यहाँ यह उठता है कि भाई निश्चय और व्यवहार, निश्चय को आप इतना महत्व दे रहे हैं कि जो हमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप तक ले जाता है, इसलिए निश्चय का आश्रय लेना चाहिए। और व्यवहार है वो अभूतार्थ है, असद्भूत स्वरूप को दर्शाता है, तो फिर उसका यहाँ चिंतन क्यों करना चाहिए, उसको क्यों यहाँ विचार करना चाहिए, उसकी बात क्यों करनी चाहिए। तो उसका जवाब यहाँ दे रहे हैं कि व्यवहार है स्वयं अभूतार्थ होने के कारण अपरमार्थ है, मतलब कि मुख्यतः तो वो असद्भूत अर्थ को दर्शाता है। किंतु ऐसा होते हुए भी जो परमार्थ प्रतिपादक होने के कारण, सब परमार्थ को, परमार्थ का प्रतिपादन करता है, इसलिए वो उपकारी यानी कि प्रयोजन भूत है। प्रयोजन क्यों है, तो कहा कि परमार्थ का किंचित स्वरूप दर्शाता है, मतलब कि उसके द्वारा, व्यवहार के द्वारा निश्चय तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए किंचित उपादेय है, मतलब कुछ अंश में वो उपादेय है, सर्वथा उपादेय नहीं। जैसा निश्चय में ये कहा कि वो सर्वथा उपादेय है, उसका आश्रय करना चाहिए, लेकिन जो निश्चय को
परमार्थ को, सद्भूतार्थ को, सत्यार्थ को जानने में समर्थ नहीं, उसको समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है। व्यवहार के द्वारा उनको निश्चय तक पहुंचाया जा सकता है। तो कुछ अर्थ में वो उपकारी है। व्यवहार जो है वो कुछ अंश में उपकारी है, प्रयोजनभूत है, और परमार्थ के परमार्थ को समझने में किंचित उपादेय है। इस कारण व्यवहार का आश्रय लिया जाता है। तो ये इतने तफावत है निश्चय और व्यवहार में। निश्चय शुद्ध है, व्यवहार अशुद्ध है। निश्चय परमार्थ होने के कारण उसको उसका उपादेयता, उसकी उपादेयता है, लेकिन व्यवहार किंचित उपकारी होने के कारण किंचित उपादेय है। तो ये कह सकते हैं कि निश्चय वो शुद्ध प्ररूपक है, निश्चय नहीं। यहाँ निश्चय आत्म तत्व को आधार लेकर के बात करते हैं। तो निश्चय आत्मा को, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का प्ररूपक है, आत्माश्रित है, और वो द्रव्याश्रित होने के कारण। अब ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखना चाहिए कि निश्चय शुद्ध का प्ररूपक है, शुद्ध की प्ररूपणा करता है। निश्चय ने शुद्ध को दर्शाता है, आत्माश्रित है, और आत्मा द्रव्य है, द्रव्याश्रित है, अभेदाश्रित है। द्रव्य को जब हम पकड़ते हैं तो वो अभेद पकड़ते हैं और एकात्मक है, जबकि उससे उल्टा है व्यवहार। व्यवहार अशुद्ध प्ररूपक है, पराश्रित है, पर यानी पर्याय है, जो जो भेद है उसको आश्रित होने के कारण अनेकात्मक है। तो वस्तु के मूल स्वरूप का जब हम विचार करते हैं तो शुद्ध आत्म स्वरूप का ही विचार करना आता है। एक अखंड अभेद रूप द्रव्य जो आत्म तत्व है वह पर संयोग से विरूप, मतलब उससे विरूप नहीं है, विभाव नहीं है, किंतु जब वो पर स्वरूप यानी मूल स्वरूप से भिन्न, क्यों मूल स्वरूप से भिन्न हुआ? कि कर्म के संयोग से, कर्म के संयोग से विरूप हो गया। जो उनका शुद्ध स्वरूप था वो शुद्ध स्वरूप अब नहीं रहा, क्योंकि कर्म के आवरण, कर्म के संयोग से। यहाँ जो दृष्टांत अमृत चंद्राचार्य जी देते हैं वो आत्मख्याति नाम की टीका में, उसका भी हमें चिंतन करना होगा। और उस चिंतन के आधार पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो शुद्ध स्वरूप है वो किस तरह से अशुद्ध स्वरूप बना है संयोग के कारण। जो संयोग हुआ है वो कर्म का संयोग हुआ है, तो विरूप हो गया, विरूप हुआ यानी विभाव रूप हो गया है, तो वो अशुद्ध है, पर रूप ही है, विरूप ही है। ऐसे वस्तु का जो स्वरूप है वो यथाभूत नहीं रहता है, किंतु शुद्ध नहीं है, वो यथाभूत जैसा है वैसा ही सत सत शुद्ध स्वरूप दर्शाता है। इसलिए शुद्ध नहीं, निश्चय नहीं, भूतार्थ है। तो ये बातें हैं, उसको बार बार चिंतन करने से शुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, भूतार्थ और अभूतार्थ नहीं, भूतार्थ नहीं, अभूतार्थ नहीं। भूतार्थ यानी सद्भूतार्थ, सत्यार्थ। भूत शब्द से सद्भूत, सद्भूत से सत्यार्थ। सत्य अर्थ को दर्शाने वाला जो नय है वो शुद्ध नय है। असद्भूत वो व्यवहार नहीं है। अभूतार्थ, अभूतार्थ असद्भूत, असद्भूत अर्थ को दर्शाता है, इसलिए वह वस्तु के शुद्ध स्वरूप का प्ररूपक नहीं है, अशुद्ध स्वरूप का प्ररूप है। क्यों अशुद्ध स्वरूप का है? कि वो
विरूप का कथन कर रहा है, विभाव का कथन कर रहा है, पर्यायों के आधार पर वस्तु का कथन करता है। इसलिए तो जो व्यवहार नहीं है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये समझ आ जाने के बाद, इतना नए का असामान्य विवेचन करने के बाद, हम और आगे बढ़ते हैं कि जो परमार्थ भूत निश्चय नहीं है, और अभूतार्थ अपरमार्थ यानी असत्यार्थ भूत जो व्यवहार है, उसके परम तत्व, उसका रहस्य क्या है। तो वो कहते हैं कि निश्चय नहीं है, वो निश्चय नहीं तो भूतार्थ है, और व्यवहार नहीं है वो अभूतार्थ है। तो ये ज्ञानियों ने हमें दर्शाया है। किरण, ये संसार है। अब थोड़ी हट के बात कर रहे हैं कि ये संसार जो है वो संसार भूतार्थ बोध से विमुख है। मतलब संसार के जितने भी जीव है, प्राय करके लेना है, प्राय करके संसार के जितने भी जीव है वो भूतार्थ है, यानी सद्भूतार्थ, सद्भूतार्थ यानी सत्यार्थ, सत्यार्थ यानी जो शुद्ध स्वरूप है उससे विमुख है, उससे दूर है, उसकी तरफ सम्मुख नहीं है। मतलब कि उनके लिए संसार क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, वो उनको पता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि संसार के समस्त जीव, यानी कि संसार के जितने भी जीव है प्राय करके, वो सभी भूतार्थ से विमुख है। उनको भूतार्थ बोध नहीं है, भूतार्थ ज्ञान नहीं है, बोध नहीं। वो अबोध होने के कारण, वो संसार के सत्य स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण, मुनियों ने, मतलब जो बड़े बड़े ज्ञानी है, उन ज्ञानियों ने अभूतार्थ कहा है। अभूतार्थ को उपदेश देने के लिए व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है। अब यहाँ फिर से ये बात समझा रहे हैं कि व्यवहार का आश्रय क्यों लेना पड़ रहा है, व्यवहार को क्यों यहाँ लाना पड़ता है। क्योंकि संसार के अधिकतर, मतलब समस्त शब्द का प्रयोग जिन्होंने ने किया है कि सभी जीव, प्राय करके सभी जीव संसार के स्वरूप को नहीं जानते हैं। अभूतार्थ बोध है उनको, भूतार्थ बोध नहीं है। भूतार्थ का यानी सत्यार्थ का बोध नहीं है। तो उन सत्यार्थ का बोध नहीं होने के कारण, मतलब कि अभूतार्थ का ही बोध है, तो उनको व्यवहार से ही समझाया जा सकता है। सीधा निश्चय की बात करने पर उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उनको ये परिचय ही नहीं। अब यहाँ एक दृष्टांत हम लेते हैं कि जिसने जीवन में कभी भी सिंह को देखा ही नहीं, तो उनके लिए बिडाल, बिल्ली ही सिंह है। मतलब जिसने जीवन में कभी भी सिंह को देखा नहीं है, उनके लिए जो बिल्ली है, बिडाल है, वही सिंह है। और उसी तरह जिसने निश्चय नहीं से आत्म तत्व को जाना नहीं है, मतलब सद्भूतार्थ ऐसे आत्मा को जाना नहीं है, उसके लिए, मतलब अनिश्चय, निश्चय नहीं को नहीं जानता है, व्यवहार को ही जानता है, तो उसको व्यवहार के द्वारा ही समझाया जा सकता है। अर्थात व्यवहार नहीं के द्वारा ही उनको निश्चय की समझ देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिसको सिंह का बोध नहीं है वो बिल्ली को ही सिंह मान रहा है। उसी तरह जिनको भूतार्थ निश्चय का बोध नहीं है वो अनिश्चय, अभूतार्थ व्यवहार को ही निश्चय मान के जीता है। तो उसके लिए बोध कराने के लिए हमें
व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है। तो यहाँ जो भूतार्थ है वो इसलिए आवश्यक है उपचार के रूप में। उन जो भूतार्थ या जो व्यवहार को जानता है उसको ऐसे शिष्य को, ऐसे कोमल बुद्धि वाले शिष्य को अ, बोध कराने के लिए व्यवहार का भी आश्रय लेना पड़ता है। तो निश्चय ही भूतार्थ है, निश्चय ही परमार्थ है, सत्य है। व्यवहार अभूतार्थ है, अपरमार्थ है, असत्य है। इसीलिए निश्चय मुख्यतः परमार्थ सब होने के कारण अनुसरण करने योग्य है। व्यवहार उपचार रूप परमार्थ असत होने के कारण अनुसरण योग्य नहीं है। और ये इतना उपचार और अनुपचार उसका स्वरूप जान करके हम निश्चय और अनिश्चय को समझ सकते हैं। तो इतनी भूमिका के बाद अब हम गाथा पर आएंगे। गाथा का पहले यहाँ गान करेंगे, उसके बाद उसके अर्थ का चिंतन करेंगे। व्यवहारो अभूयत्थो, भूयत्थो देशिदो दु शुद्धणो, भूयत्थम अस्सिदो खलु सम्मदिठी हवई जीवो। व्यवहारो अभूयत्थो यानी व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। भूयत्थो देशिदु हु शुद्ध अणावो यानी कि उतार्थ है वह शुद्ध नय को प्रकाशित करता है। भूयत्थम असिदो खलु, शुद्ध नय उसको आश्रित यानी भूतार्थ को आश्रित जो है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। यानी कि सम्यक दृष्टि कौन हो सकता है? सम्यक दर्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जिनको सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक हुआ है या संकित हुआ है, वो उसकी दृष्टि बदल जाती है, उनका जीवन बदल जाता है और आध्यात्मिक वहां से विकास शुरू होता है, आध्यात्मिक उन्नति का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ सम्यक दृष्टि की व्याख्या भी कर दी, भूतार्थ और अभूतार्थ ने की बात व्याख्या कर दी। तो यहाँ कहते हैं कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नय जो है वो भूतार्थ है, ऐसा बताया गया है, ऐसा कहा गया है। भूतार्थ को आश्रित होकर के जीव निश्चय रूप से सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि अर्थात जो भूतार्थ नय का आश्रय करता है, भूतार्थ को तो लेकर के आश्रय लेकर के जीवन जीता है, वह सम्यक दृष्टि है। अब उसको यहाँ टीकाकार अमृतचंद्राचार्य समझाते हैं कि एक प्रबल पंख यानी बहुत बड़ी गंदगी पानी में डाल दी जाए तो उसके संयोग से, गंदगी के संयोग से, मैल के संयोग से, मिट्टी के संयोग से वो जो पानी है वो पानी भी गंदा हो जाएगा। तो जो आदमी गंदे पानी को और स्वच्छ जल को जानता नहीं है, मतलब कि दोनों का भेद समझता नहीं है, स्वच्छ जल, निर्मल जल, जो एकदम शुद्ध जल है, उसका स्वरूप जिनको पता नहीं है वो तो जीवन भर गंदा पानी ही पीता रहेगा, गंदा पानी को ही स्वच्छ मान करके पीता रहेगा। तो जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी का जो शुद्ध स्वरूप है वो तिरोभूत हो गया है, मतलब उसको ढक गया है, उस पर एक आवरण आ गया, इसलिए पानी गंदा ही दिखाई देता है। लेकिन ऐसे जो शुद्ध स्वरूप को नहीं जानने वाले लोग हैं वो
अशुद्ध जल को पी करके अपने जीवन को जीते हैं। ऐसे ही लोग हैं, संसार के लोग ऐसे ही है कि जो अ, शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं करते। यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं चंद्राचार्य, जो भूतार्थ और अभूतार्थ नए की भिन्नता बताने के लिए, उसमें तफावत दिखाने के लिए, उसमें क्या भेद है वो दर्शाने के लिए यहाँ पानी का दृष्टांत दिया कि पानी में जो गंदगी पड़ी हुई है, गंदा पानी है, मैला पानी है, अशुद्ध जल है, वो जल का उपयोग करने वाले जिनको ये पता नहीं है कि शुद्ध जल कैसा होता है, तो वो अशुद्ध जल पी करके ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वो शुद्ध जानता ही नहीं है ऐसे जीव। अ, किंतु कभी कोई ज्ञानी पुरुष या कभी कोई व्यक्ति आकर के उसमें फिटकरी डालते हैं, फिटकरी डालने से उसमें जो अशुद्धि है वो नीचे बैठ जाती है, वो अलग हो जाती है, ऊपर का पानी है वो शुद्ध हो जाता है। तो फिटकरी डालने से उसमें जो भेद हो गया शुद्ध और अशुद्ध का, अशुद्धि है, मलिनता है, वो नीचे बैठ गई, शुद्ध जल है वो ऊपर प्राप्त हो गया। अब वो जल आ, पीने से उनको ये पता चलता है कि ये शुद्ध जल के ये लाभ है। तो फिटकरी डालने से जल और जल में पड़ी हुई गंदगी वो दोनों भिन्न हो जाते, अलग हो जाते। उसी तरह जब ज्ञान, विवेक रूपी ज्ञान से, विवेक से कोई पुरुष जो अंदर पड़ी हुई अशुद्धि उसको दूर करके स्व, अपने पुरुषार्थ से अपने ही स्वरूप को जो आविर्भूत करता है, मतलब उसको प्रकाशित करता है, और उसके द्वारा उनको पता चलता है कि अरे शुद्ध स्वरूप तो यह है, आज तक मैंने इस शुद्ध स्वरूप को जाना नहीं। यहाँ एक बात याद रखनी है, जैसे जल को शुद्ध करने वाला पदार्थ फिटकरी है, उसी तरह यहाँ जो आत्मा में पड़ी हुई जो अशुचि है, उस अशुचि को दूर करने वाला जो ज्ञान, जो पदार्थ है वो विवेक है। तो विवेक से, विवेक के द्वारा स्वपुरुषार्थ से, अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा वो अपने शुद्ध स्वरूप को जानने लगता है। तो ये यहाँ क्या हुआ कि जो आत्मा के साथ कर्म जुड़े हुए हैं, उस कर्म का संयोग हो जाने के कारण जो उनका शुद्ध नायक स्वभाव था वो तिरोहित हो गया है। मतलब आत्मा का जो स्वरूप है वो तो नायक है। हमने बहुत पहले से ये बात बार बार लेते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं, शुरुआत से ही ये बात को प्रमुख रूप से लिया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के गुण कौन से हैं। तो एक हमने बात देखी थी नायक का, और दूसरा दृष्टा का, दृष्टा और नायक, ये दो उनका मूल स्वभाव है। नायक स्वभाव तिरोहित हो गया है, वो कर्म के संयोग से तिरोहित हुआ है। तो आत्मा के स्वरूप को जानने वाला जो है, कौन है, जो प्रबल कर्म से संयुक्त होके, संयुक्त हो जाने के कारण नायक भाव जो तिरोहित हुआ है, उस तिरोहित स्वभाव वाला है, उसको विवेक रूपी स्व पुरुषार्थ से, विवेक ज्ञान से उसको भिन्न कर लेता है। तो वो अपने बोध को, अपने स्वरूप को जानने लगता है। तो आत्मा को जान, जो आत्मा और कर्म की भिन्नता हो जाएगी, उस वो विवेकता के कारण उसमें भिन्नता आएगी। वो विवेकता अपने पुरुषार्थ से आविर्भूत की है। ऐसे सहज नायक स्वभाव के कारण ही वो अपने शुद्ध स्वरूप को जानने लगता है। तो इसी कारण यहाँ जो भूतार्थ को आश्रित होता, मतलब कि जो शुद्ध नहीं है वो उसको
उसका आश्रय लेता है, उसको आश्रित होकर के सम्यक दृष्टि बनता है, तो उसी का आश्रय करके वो सम्यक दृष्टि बन जाता है और शुद्ध स्वरूप का भोक्ता बनता है। दूसरे लोग ये नहीं समझ पाते, क्योंकि उसमें जो जल को निर्मल करने वाला जो फिटकरी स्वरूप जो द्रव्य है, वो पानी और मलिनता को अलग कर लेता है। उसी तरह जब अपने विवेक बुद्धि से, स्व पुरुषार्थ से कर्म और आत्मा दोनों को भिन्न करके अपने इस स्वरूप को जब देखने लगता है, तो वो शुद्ध स्वरूप का ज्ञाता हो जाता है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हुई कि शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए जो भूतार्थमय है उसका आश्रय करना चाहिए। तो भूतार्थ व्यवहार है वह अभूतार्थ है, निश्चय नहीं है, शुद्ध नहीं है, वो भूतार्थ है। तो भूतार्थ का आश्रय लेकर के हम जो जीव है वो निश्चय रूप से सम्यक दृष्टि बनता है। तो इस प्रकार से इस गाथा में हमें दो भेद, दो स्वरूप नए के दो भेद को यहाँ स्पष्ट कर दिया। अभूतार्थ है वो व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं, अभूतार्थ है असद्भूत को प्रकाशित करता है। असद्भूत होने के कारण वो कृत्रिम अर्थ को, मतलब जो उनका परमार्थ यानी जो वास्तविक रूप है उसको नहीं जानता है, लेकिन उसका जो बाह्य स्वरूप है या अथवा अपरमार्थ रूप है उसको बताता है। लेकिन जो शुद्ध नय है, भूतार्थ है, वो शुद्ध स्वरूप को दर्शाता है। तो शुद्ध स्वरूप अर्थात जो पानी में जो मलिनता थी उसको जो तिरोहित हुई, शुद्धता तिरोहित हो गई थी, मलिन पंख वाला या पंख या मलिनता वाला जो पानी है वो शुद्ध नहीं दिखाई देता है। उसी तरह यहाँ कर्म के संयोग से आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो नहीं जान पाते। तो उसका शुद्धपना जानने के लिए विवेक के द्वारा स्व पुरुषार्थ से तो अपने स्वरूप को आविर्भूत करने वाला, सहज स्वरूप को आविर्भूत करने वाला जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, वो भूतार्थमय के द्वारा जाना जाता है, भूतार्थमय। तो यहाँ प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा जो कर्म और आत्मा दोनों का सम्मिश्रण हो गया है, दोनों एक दूसरे के साथ गाढ़ रूप से मिल गए, उसके कारण मतलब कर्म का मिलन हो जाने के कारण इस तरह से जल में गंदगी जुड़ने से जल का शुद्ध स्वरूप तिरोहित हो जाता है। उसी तरह आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, विनायक स्वभाव है, वो अभी तिरोहित हो गया है, मतलब छिपा हुआ है, वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो उसको अपने पुरुषार्थ विवेक द्वारा, अविवेक रूपी मतलब चूर्ण, जैसे कटक चूर्ण यानी फिटकरी रूपी चूर्ण पानी में जलने से वो निर्मल होता है, उसी तरह विवेक के द्वारा अपने पुरुषार्थ से अपने मूल स्वरूप को आविर्भूत करके उसका अनुभव करने लगता है। तो वैसे स्वरूप को यहाँ यथार्थ नहीं कहा। तो यहाँ हम थोड़ा और सरलता से समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन जो है वो कैसे प्रकट हो सकता है, सब आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो जो आत्मसिद्धि शास्त्र में एक बात कही है कि न तो दर्शन आग्रह तभी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य, मतलब कि जो मत
और दर्शन का आग्रह छोड़ करके, मतलब उसकी पकड़, मेरा दर्शन सही है, मैं ही सही हूँ, मैं जो मानता हूँ वही सत्य है, वो आग्रह है। उसको छोड़ करके जो सदगुरु के द्वारा दर्शाया गया है वो मार्ग, उसी का लक्ष्य लेकर के जो चलता है वह शुद्ध स्वम संकेत को प्राप्त करता है। मतलब कि हमारे अंदर जो पड़े हुए आग्रह है, हमारे अंदर पड़े हुए दर्शन के, अपनी मत के, अपने विचारों के जो आग्रह है, वो आग्रह हमें संकित सम्यक दर्शन प्राप्त करने में बाधक है। उसको छोड़ करके सदगुरु ने जो बताया है उसी को लक्ष्य बना करके जो जीता है वही शुद्ध संकित है। दूसरे आगे एक बात कही है कि जो निज स्वभाव में रहता है, अपने स्वभाव में रहता है और अपने स्वभाव के अनुभव को लक्ष्य बनाता है, स्वानुभूति को लक्ष्य बनाता है, मतलब अपने ही स्वरूप को जानने और उसका अनुभव करने की। तो सम्यक दर्शन की जो एक व्याख्या यहाँ कर रहे हैं तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हम सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की श्रद्धा, यानी उनके प्रति श्रद्धा रखना, वो सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन की व्याख्या व्यवहार में से निश्चय नहीं से सम्यक दर्शन अर्थात अपने ही स्वभाव में लीन हो जा, अपने ही स्वभाव को लक्ष्य, उसका अनुभव करने, लक्ष्य बने और निज स्वभाव में ही रहता है, वही परमार्थ से सम्यक दर्शन है या वही सम्यक दृष्टि। तो यहाँ अनुभव को, स्वानुभव को सम्यक दृष्टि कहा है। और वही बात हमें यहाँ कुंदाचार्य जो कह रहे हैं वो वही कह रहे हैं कि व्यवहारो अभूतार्थो भूतार्थ व्यवहारो अभूयत्तो भूयत्थो देशिदो दुसुत्तनय भूयत्थम आसीदो फलो सम्मदिति होई। तो सम्यक दृष्टि कौन है? तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि वही है जो भूतार्थ को आश्रित करके उसको अपने स्वरूप को जो जानता है, निज स्वरूप को जानता है, वही सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि हो जाती है तो जो ज्ञान होता है, ज्ञान तो हमने अनेक भावों में प्राप्त किया है, लेकिन जो ज्ञान हमने अभी तक प्राप्त किया था या कर रहे हैं वो ज्ञान कर्म क्षय के निमित्त नहीं बना या कर्म क्षय में निमित्त नहीं बना, लेकिन कर्म बंध का ही कारण बनता है। ज्ञान आने के बाद अपने संसार में किस तरह से धन कमाना चाहिए, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमें प्रतिष्ठा मिले, यही कार्यों में हमने हमारे ज्ञान का उपयोग किया। लेकिन जब सम्यक दृष्टि बन जाता है तो वही ज्ञान जो अभी संसाराभिमुख था, जिसको आचार्य हरिभद्र हवाभिनंदी पना कहते हैं, अब वो आत्मा नंदी बन जाता है, आत्मार्थी बन जाता है। तो अनंत ज्ञान, अनंत काल से जो ज्ञान अभी तक में कर्म बंध का कारण बन रहा था, वही ज्ञान अब जब सम्यक दृष्टि हो जाती है तो सम्यक दृष्टि होने के कारण जो ज्ञान भव हेतु था, अब वो ज्ञान क्षण मात्र में ही हमारे कर्मों का क्षय करने वाला बन जाता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि सम्यक दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। उसके कारण हमारे जीवन की पूरी दिशा और दशा बदल जाती है। तो ऐसे सम्यक दर्शन को महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने नमस्कार किया है। तो हमें जब सत्य की समझ आ जाती है, सत्य समझाने
समझ में आ जाता है तो हमारी आस्था बदल जाती है, और जो आस्था बदल जाती है वही सच्चा सम्यक दर्शन है। जो अपने आप में मतलब अपने अनुभव को पकड़ करके चलता है, अनुभव को वो बताता है, उसके लिए आनंद जी महाराज ने अरनाथ भगवान, 18वें अरनाथ भगवान है, उसके एक स्तवन में कहा है ये धर्म जो अरनाथ भगवान का है वो धर्म क्या है। तो कहते हैं कि व्यवहार से तो बहुत अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, लेकिन निश्चय नहीं से दृष्टि से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए तो एक ही मार्ग है, और वह है अपने स्वरूप को जानना, उसका अनुभव करना। तो इस प्रकार से यहाँ कुंद कुंदाचार्य जी ने जो ये हमारी आज की जो गाथा है, 11वीं गाथा है, उसमें भूतार्थ और अभूतार्थ की बात कही। भूतार्थ है वो निश्चय नहीं है, अभूतार्थ है वो व्यवहार नहीं है। अभूतार्थ का अर्थ हुआ असद्भूत अर्थ को दर्शाने वाला, और भूतार्थ का अर्थ हुआ सद्भूतार्थ, सत्यार्थ को जो प्रकाशित करता है वह शुद्ध नय है, और शुद्ध नय को जो आश्रित करके जीता है वही सम्यक दृष्टि है। तो ऐसी सम्यक दृष्टि प्राप्ति के प्रति हमें यहाँ सजग बनने की बात कही है। इतना कह करके आज के वाक्य को विराम देते हैं। પ્રણામ. हाँ जी। આપે જે સિંહ અને બિલાડીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, એ એક્ઝામ્પલમાં જો આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી જ, એને જોયો જ નથી, જેમ સિંહને કદી નથી જોયો, એવી સ્થિતિ મારી અત્યારે છે, તો વ્યવહાર નયનો કયો સપોર્ટ લઈને એ તરફ જોઈ શકાય? हाँ, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बहुत चिंतनीय प्रश्न है। जो आपने कहा कि व्यवहार नहीं, मतलब कि जिसने अभी शुद्ध आत्म स्वरूप का बोध ही प्राप्त नहीं किया है, तो उसको किस तरह से आत्म तत्व शुद्ध कृतार्थ नहीं के द्वारा उसको जाना जा सकता है, किस तरह से उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ जो पहला दृष्टांत दिया गया है कि जो सिंह को जानता ही नहीं, सिंह का उनको बोध नहीं है, उनको सिंह का स्वरूप दर्शाना होगा। तो उसने बिल्ली को देखा है कि बिल्ली ऐसी है, तो एक तो ये है। अब जो बिल्ली को जानता है लेकिन सिंह को जानता नहीं है, तो उनके लिए दशा ये बनेगी कि वो बिल्ली को ही सिंह मान करके जीता है, क्योंकि उसको कभी भी एक तो सिंह का दर्शन नहीं हुआ है, और सिंह के स्वरूप को दर्शाने वाला कोई योग्य व्यक्ति भी नहीं मिला, इसलिए उनको उनके स्वरूप का बोध नहीं है कि बिल्ली कौन है और सिंह कौन है। वो तो बिल्ली को ही सिंह मान करके ही रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं है, असत्य है, वो तो मिथ्या है, असत भूतार्थ है या अभूतार्थ है। अब मान लो कि कोई उनको गुरु मिलते हैं, उसको अ, समझाते, तो उसने कभी सिंह को देखा नहीं है, तो वो कैसे समझाएगा। जैसे हम बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चा जब ऐसा पूछता है कि भाई समुद्र कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये पूछता है, तो हम लोग धीरे धीरे उनको बड़ी चीज बताते हैं कि भाई थाली से भी बड़ा है, फिर कहते हैं कि इससे भी बड़ा है, फिर इससे भी बड़ा है, फिर कहते हैं कि देखो 2 हाथ लंबे करके हम कहते हैं कि इससे भी बड़ा है। तो एक आधार लेकर के हम उसको धीरे 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 समझाते हैं। या हम जैसे उनको, वो बच्चा पूछता है कि भाई चंद्र हमें देखना है, तो चंद्र कैसे देखेंगे हम?
जो बच्चा है कभी उसने अपने सिर को ऊंचा करके देखने का जिनको अनुभव ही नहीं है, तो एकदम सिर ऊंचा करेगा तो गिर जाएगा। तो हम पहले कहेंगे कि देखो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर देखो वहाँ डालियां है, उसकी डाली है, उसके ऊपर देखो पुष्प लगे हुए हैं, फल लगे, उसके ऊपर देखो एक और डाली है, उसके ऊपर ऊपर देखो, उसके ऊपर देखो। ऐसे करते करते वृक्ष के एकदम ऊपर तक हम उनको दिखने के लिए कहेंगे। जब वो एकदम ऊपर देखेंगे फिर देखेगा तो फिर हम कहेंगे कि भाई और थोड़े ऊंचे देखो, देखो ऊपर जो आकाश दिखाई दे रहा है उसको देखो, उसको देखो। ऐसे करते करते वो जब एक अपने सिर को ऊंचा करते 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 एक बैलेंस प्राप्त कर लेगा, फिर हम कहेंगे कि देखो ऊपर जो वो दिखाई दे रहा है वो चांद। तो क्रमशः हम उनको धीरे 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 एक मूवमेंट देते हुए उनको समझाते समझाते ऊपर तक दिखाने का अभ्यास कराते हैं। और उसी तरह जब सदगुरु मिल जाते तो पहले तो वो कहेंगे कि भाई तुमने बिल्ली देखी है ना, हाँ बिल्ली को बड़ी करो, उसको और बड़ा करो, और बड़ा करो, और बड़ा करो। और उसके दांत बहुत नुकीले हैं, वो भयंकर है, त्राड़ देता है। और वो जब गर्जना करता है तो सब लोग कांपने लगते हैं। वही सिंह है, ये बिल्ली सिंह नहीं है, ये बिड़ाल और सिंह में अंतर है। पर कौन बता सकता है? कोई जानकार ही बता सकता है। उसी तरह जब कोई जानकार हमें मिल जाता है, आत्मा को नहीं जानते हुए भी जानकार जब मिलता है, तो जानकार हमें धीरे धीरे बताएंगे कि भाई देखो तुम जो मान रहे हो आत्मा नहीं, आत्म तत्व तो उनसे भिन्न है, उनसे भिन्न। और वो जो आत्म तत्व है वो केवल विनायक है और दृष्टा है, उसके जानना ही उसका स्वभाव है। तुम जिसको आत्मा मान रहे हो वो तो अभी वो सत्य अनुभूति नहीं है, वो तो अलग है, उससे भिन्न है। और जैसे जैसे विनायक स्वभाव की नजदीक आप जाते जाएंगे, विनायकत्व को आप प्रकट कर लेंगे, तब पता चलेगा आपको कि भाई ये तो अद्भुत है। मतलब आज तक मैं जो जिसको आत्मा मान रहा था वो उससे तो अलग ही आत्म तत्व है। तो यहाँ ये दृष्टांत जो दिखाया है वो दो तरह से हमें सोचना है। एक तो संसार के वैसे लोग जो जानते ही नहीं है और जानना चाहते ही नहीं है कि, और जो जानते हैं उसी को अपना सत्य स्वरूप मान लेते हैं, उसी को पकड़ करके बैठे हैं और वही कहते हैं कि यही आत्म तत्व है। तो वैसे लोगों की बात यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। जो लोग जानना चाहते हैं ऐसे लोगों को योग्य मार्गदर्शन मिल जाता है, योग्य गुरु मिल जाते हैं, शास्त्र मिल जाते हैं, तो उनको पता लगने लगता है कि भाई आज तक मैं जिसको खुशी मानता था या मानती थी वो तो खुशी है ही नहीं, वो तो सुखाभास है, वो तो एक आभास था। वास्तविक सुख तो कुछ और ही है। और वास्तविक सुख जो है वो तो अलग और उत्तम कोटि का अनुभव है। और उस उत्तम कोटि का अनुभव मैंने आज तक किया नहीं, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा है कि जब जब मैंने सुख माना जिसमें, वो सुख तो तुरंत नष्ट हो जाता था। खाते खाते मुझे जो आनंद आ रहा था उसके बाद तो अतृप्ति की आग सुलग जाती थी। और अतृप्ति के आग में मैं जुड़ता रहता था, मैं दुखी होता रहता था। तो वो तो सुख था ही नहीं। मतलब आम खाते वक्त आम में जो रस आया और आनंद आया वो तो तुरंत ही दूसरी बार हमें दूसरे क्षण में ही हमें तृष्णा पैदा कर देती है कि कब मिलेगा, अब ऐसे आम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये तो बहुत बढ़िया है लेकिन अब तो 1 साल तक वेट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो अंदर ही अंदर जो आग को पैदा, तृष्णा की आग को पैदा कर देता है, वो सुख नहीं है, वो तो सुखाभास। तो लेकिन जब आत्मानुभूति विनायक स्वभाव का अनुभव होगा तब तो वो एकदम आनंदित हो उठेगा और उसको पता चलेगा कि ये श्रेष्ठ है। तो वो भूता सद्भूतार्थ है, सत्यार्थ है। उस सत्यार्थ को पकड़ करके जो बनता है वही अपने आप को आगे ले चलता है। आभार। मैं यहाँ थोड़ा विराम लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरा क्लास है मेरा। जी 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 जी। वो जी जीतू भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद।